रूही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में नाहर जी? बच्चे के बारे में। मम्मी, इस महल की बहू बने ना हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, पर अभी तक महारानी वाला एहसास ही नहीं हो रहा। सबर रोली सबर, तुझे कहा है ना मैंने कि तू तो बस समर दामाद जी को रिझाने की कोशिश कर। एक बार तूने उनको रिझा लिया और तेरा इस घूंघट वाली जैसा एक प्यारा सा लल्ला हो गया तो समझ तेरा काम बन गया। मम्मी, उस बच्चे से याद आया, आपको पता है इस बच्चे को ना दादी सास ने गायब करवाया था। अरे बात को समझो, पुलिस उस सामान को ढूंढ रही है। अगर वो सामान नहीं मिला ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। हाँ, मैंने ना फोन पर उनकी बात सुन ली थी। पक्का पुलिस से बचने के लिए ना खुद ही इस बच्चे को लेकर आई होंगी। क्या? और ये बात तो मुझे अब बता रही है रोली, ये बुढ़िया ना बहुत बड़ी चालबाज है, इसको तो लाइन पर लेकर आना होगा। रोली, माँ जी, आरती की थाल तैयार हो गई है। वैसे नाहर भैया और रूही भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे। लो आ गए। अरे आपने तो हमारे लल्ला की सूरत ही बदल दी। हर माँ की तमन्ना होती है कि उसका बच्चा एक ना एक दिन श्री कृष्ण या श्री राम जरूर बने। उसकी ही बस हमने एक छोटी सी कोशिश की है। रूही, नाहर, तुम दोनों पूजा छोड़ के इस बच्चे की साथ सजा में लग गए। अब भी कि अब भी उस बच्चे को नीचे उतारो और पूजा में आओ। और अगर नहीं किया ना तो पूजा में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जी। ये लो। नाहर जी, चलिए।
वाली, जी इधर आओ। जी बड़ी मालकिन। तुमसे कहा था ना कि बच्चे को मंदिर के आसपास भी भटकने मत देना, तो ये मंदिर में कैसे आया? हाँ, इसने मेरे नाहर के मुकुट को हाथ कैसे लगाया? इससे तो मैं अभी देखती हूँ। दादी, नाहर जी, दादी, दादी ये क्या कर रही हैं आप? चोट लग जाएगी उसे। खुद तो नाहर को बच्चा दे नहीं सकती, और इस सड़क छाप बच्चे के लिए मैं अपने नाहर की निशानियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। दादी, कम से कम पूजा के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ, तो फिर रूही से कहो कि इस बच्चे से दूर रहे। बच्चे को रामलला की तरह सजाने का सुझाव इसी का था ना? ये जरूर इसी के दिमाग की खुराफात है। अरे, तुम तो ऐसे बर्ताव करी हो जैसे इस बच्चे की माँ ये नहीं बल्कि तुम हो। बस तुम्ही को इसकी चिंता लगी रहती है। दादी, बच्चे को तैयार करने का आइडिया मेरा था, रूही का नहीं। इसलिए आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए। नहीं बड़ी मालकिन, सारी गलती मेरी है। मैं ही साफ सफाई के चक्कर में लल्ला पे ध्यान नहीं दे पाई। पर दादी, बच्चा है ना, यहाँ वहाँ तो घूमेगा ही ना। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर इसने मुकुट पहन भी लिया तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बच्चा है ना। छोटा बच्चा है पर मेरा पोता नहीं है। ये मुकुट उसी बच्चे के सर पर सजेगा जो इस खानदान का खून होगा, मेरा पोता होगा, और जो मुझे दादी कहेगा। निकालो ये मुकुट यहाँ से। लल्ला, लल्ला दे दे, ये बड़े लोग का कीमती सामान है, ऐसे जिद नहीं करते। दे दे, दे दे लल्ला, क्यों जिद कर रहे हैं? बेटा प्लीज दे दो। दे दो बेटा। मुकुट तो मैं लेकर ही रहूंगी। लो। दादी, क्या? इस बच्चे ने सच में दादी कहा या मेरे कान बज रहे हैं? इस बच्चे ने मुझे दादी कैसे बोला? हे भगवान, इससे पहले कि ये रूही और नाहर इस बच्चे की माँ बाप बन जाए, मुझे कुछ तो करना होगा। ना तो पलक का फोन लग रहा है और ना ही उसकी किसी दोस्त का आता पता है। करूं तो क्या करूं, कहाँ ढूंढूं पलक को? अरे दामाद जी, यहाँ पलक का कुछ पता नहीं और आप आराम से ऑफिस जा रहे हैं, कुछ कीजिए ना। बंद कीजिए अपने नाटक। इस बार मैं आप दोनों के ये जहाँ से भी नहीं आने वाला। दामाद जी, आपको अभी तक ये नाटक लग रहा है? हम कोई नाटक नहीं कर रहे दामाद जी। आपको नहीं ढूंढना, मत ढूंढिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी। हाँ, कहीं पलक सच्ची में चली तो नहीं गई? पलक का लास्ट मैसेज सीन तो 13 घंटे पहले का है। बेटा, पलक का कुछ पता चला? नहीं दादू, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा पलक। बहू बेटियों के बगैर त्योहार कितने सुने लगते हैं। आज रामनवमी का त्योहार है और इस घर में कैसी मायूसी की शांति छाई हुई। पता नहीं पलक बहू कहाँ होगी। चलो आरती समाप्त करते हैं। हाँ रूही, आरती लो।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो अम्बे मात की जय। आरती हो गई है तो मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ। हे भगवान, ये सारा गंगा जल गिर गया। हे भगवान, ये मेरे नाहर का मुकुट चोरी हो गया। माँ आप ये क्या कह रही हैं? मुकुट तो बच्चे के सर पर है। हाँ पर ये वो मुकुट नहीं है। नाहर का मुकुट असली सोने का था और उसमें हीरा लगा था, असली हीरा लगा था। ये तो मिट्टी का मुकुट है। देखो ना, पानी गिरते ही कैसे मिट्टी बही जा रही है। पर दादी ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, मैं देखती हूँ। ये वो मुकुट नहीं है। मेरे नाहर का सोने का मुकुट चोरी हो गया और इसमें हीरे जड़े थे। लेकिन ये किसने किया? असली मुकुट की जगह नकली मुकुट किसने पहनाया बच्चे को? पक्का इस बच्चे की माँ ने ये अदला बदली की होगी। नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे चुप हो जाओ। तुम छोटे लोगों की औकात यही होती है। जरा बड़ा घर देखा नहीं, सोने चांदी रुपये देखे नहीं कि तुम्हारी नियत पलट जाती है। तुमने ही मुकुट बदला है ना? असली मुकुट चोरी करके नकली मुकुट पहना दिया। नहीं बड़ी मालकिन, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। दादी, बिना किसी सबूत पर हम इन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सके? हो सकता है हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। एक बार हम पूरे घर की तलाशी ले लेते हैं ना, क्या पता बात कुछ और हो। तो मेरी ज्ञानी बहू, तुम ही बताओ किसने की होगी चोरी? हो सकता है ये महान काम तुम्हारी माँ ने किया हो। कि क्या बोल रही हैं आप समधन जी? कोई माँ अपनी बेटी के ससुराल में चोरी क्यों करेगी? मैं क्यों करूंगी अपनी बेटियों के ससुराल में चोरी? सही कह रही हैं आंटी जी आप। दादी, हो ना हो ये इस नौकरानी का ही काम है। घर घर काम करके ये इतना पैसा नहीं कमाती होंगी जितना ये एक मुकुट बेच के कमा लेंगी। नहीं साहब जी, ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए हम पर। अरे जिस घर में मेरे लल्ला को इतना प्यार मिल रहा है, उस घर में चोरी क्यों करूंगी भला? अपने लल्ला के सर से इतना स्नेह भरा हाथ क्यों हटाऊंगी भला? बस बहुत हो गया। मैं अब इस औरत को एक पल के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको और इसके बच्चे को अभी के अभी घर से बाहर करो। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे यहाँ तो सब अपने हैं, बस एक ये पराई है। हो ना हो ये इसी का काम। चुपचाप दफा हो जाए इस घर से। बच्चा है ना तुम्हारा, इसीलिए पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ। वरना घर से निकालने की बजाय सीधा जेल भिजवा। चलो यहाँ से। नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपने लल्ला की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करिए, मैंने कोई मुकुट नहीं चुराया है। चलो निकलो यहाँ से। दादी,
दादी ये आप क्या कर रही हैं? दादी कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम क्यों खाएगी? हो सकता है कि हमें कोई गलतफहमी हो गई हो। दादी हमें काम करते हैं, हम पूरे घर की एक बार अच्छे से तलाशी ले लेते हैं, क्या पता कोई और बात हो। बचपन में नाहर जब ये मुकुट पहनकर बाहर जाने की जिद करता था तब मैंने ही ये मुकुट बनवाया था। हे भगवान, अगर तलाशी हुई तो मेरा सच बाहर आ जाए। अरे ऐसा कौन सा चोर है जो चोरी करने के बाद चोरी का सामान घर में रखता है? इसने पक्का ना चोरी करके वो मुकुट बेच दिया होगा। मगर बड़ी मालकिन, मैं तो घर के बाहर गई ही नहीं। घर के बाहर नहीं गई तो क्या हुआ? घर में दरवाजे खिड़कियां हैं, हो सकता है तुम्हारा कोई साथीदार हो, तुमने उसको मुकुट दे दिया हो और वो बदली करने के लिए ले गया हो। बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो। प्लीज रुक जाइए। एक मिनट दादी, एक मिनट। अभी टन करके आवाज आई थी ना, अगर ये मुकुट नकली होता या मिट्टी का बना होता तो अभी जब गिरा ये टूट जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं टूटा। हाँ, ये तो किसी सख्त चीज की गिरने की आवाज है। हाँ दादी। अंदर से तो ये बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये पक्का नकली होगा। बेटे जरा अच्छे से साफ करो इसे। माँ, इसमें तो हॉलमार्क का निशान भी दिख रहा है। हाँ? ये तो सोने के परख का निशान है ना। और दादी, ये नग भी कोई साधारण नग नहीं है, ये तो हीरा है। मुझे दादू ने बचपन से ही हीरे की परख करने के लिए सिखाया है। और ये मुकुट बिल्कुल असली है दादी। मैंने तो नकली मुकुट रखा था, फिर ये असली कैसे हो गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुकुट से मिट्टी का रंग उतरते हुए सबने देखा था ना? हाँ, देखा था ना सबने? अरे ऐसे कैसे? हाँ, क्या किसी ने इस मुकुट के साथ छेड़खानी की है? दादी, हो सकता है सोनार ने मिट्टी की कोटिंग की हो इसके ऊपर, ताकि सोने की जो चमक है वो खराब ना हो। हमें माफ कर दीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सब आप बड़े लोग के हिसाब से ही होता है ना। जब मर्जी बेइज्जती कर दिया और फिर दिखावे की माफी मांगी। लेकिन हम गरीब लोग के आत्मसम्मान का क्या? नहीं मालकिन, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपकी माफी चाहिए और ना ही ये काम चाहिए। हम जा रहे हैं, चलो लल्ला। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। ये सब जो भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी और मैं इन सब के लिए आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो हमें ही चोर समझा ना। अरे मैंने कहा था क्या, मेरे लल्ला को कपड़ा पहनाइए, राम जी जैसा बनाइए। ये सब आपके शौक थे, आपने मुकुट पहनाया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। नहीं मालकिन, अब हम और यहाँ काम नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा हमारी झोपड़पट्टी है, कम से कम इज्जत तो मिलती है हमें वहाँ।
चाहे जाए, घर से मनहूसियत टले। लला लला चुप, लला चल यहाँ से। एक सेकंड प्लीज, प्लीज रुक जाइए। दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज रुक जाइए। नाहर, एक नौकरानी के सामने हाथ जोड़ रहे हो तुम। दादी गलती हमसे हुई है ना, तो माफी भी हम ही मांगेंगे। अब हाँ, प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज। ये आप लोग बड़े लोग हैं, ऐसे हाथ छोड़कर माफी मत मांगिए। हम रुक जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लल्ला चुप हो जाओ, जाओ। आ जाओ, आ जाओ। चुप हो बेटा, चुप हो। इन दोनों मियाँ बीवी का दिमाग इस बच्चे के पीछे खराब होता जा रहा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मुकुट बदला तो बदला कैसे। आखिर तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा ही दी ना। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धोखा दे रही हो। भूलो मत, तुम लोगों को मैं धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। मैं अभी बताती हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि आपने ही उस बच्चे को अगवा करवाया था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।